नमस्कार दोस्तों, अरिहंत एडुटेक यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। मैं सुधांशु आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। मैथमेटिक्स का शुरुआत कर रहे हैं हम लोग और मैथ्स हम लोग डिस्कस करेंगे अरिहंत एडुटेक यूट्यूब चैनल पे, तो जुड़े रहिएगा। ये जो सेशन होगा स्पेशली फोकस्ड होगा दिल्ली, यूपी पुलिस, उसके बाद आपका एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल एग्जाम हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, स्टेट पीसीएस के जितने सारे एग्जाम हो गए। और बेसिकली अगर वन वर्ड में कहूँ तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, वनडे एग्जाम होते हैं, उन सब के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी। तो समय को ना बर्बाद करते हुए हम लोग सारे मैथ्स को ख़त्म करेंगे। अब सारे मैथ्स को कैसे ख़त्म करेंगे? परसेंटेज से शुरू करेंगे और लास्ट तक जाएंगे। बस आप जुड़े रहिए और देखते रहिए क्या क्या होता है। आपको अरिहंत एडुटेक यूट्यूब चैनल पे ईच एंड एवरीथिंग मिलने वाला है। मैथ्स के लिए आपके साथ मैं रहूँगा, बाकी अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स रहेंगे जो कि आपको सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो बिल्कुल भी अपना समय बर्बाद कहीं भी नहीं करना है। अरिहंत एडुटेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और जुड़े रहना है। अपने प्रिपरेशन में साथ बनाए रखना है अरिहंत एडुटेक यूट्यूब चैनल के। तो आइए हम शुरुआत करते हैं मैथ्स की। और जैसा आप देख ही चुके हो कि मैं मैथ्स का एक बहुत ही प्यारा चैप्टर लेके आया हूँ, परसेंटेज चैप्टर। जो परसेंटेज चैप्टर लगभग हर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर बात करें तो लगभग हर चैप्टर में इसका कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो आइए समझते हैं कि परसेंटेज क्या होता है, उसके बाद देखेंगे इसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी। ठीक है जी। तो मेरे दोस्तों, अगर मैं परसेंटेज की बात करूं, तो परसेंटेज वर्ड अगर मैं लिखता हूं तो वो ऐसे लिखूंगा मैं, परसेंटेज। ठीक है जी। परसेंटेज वर्ड अपने आप में बोलता है पर और सेंट। मतलब कि सेंट मतलब होता है 100 में से किसी चीज की बात करते हैं प्रति 100 की अगर बात करते हैं तो वही चीज क्या कहलाती है? प्रतिशत। परसेंटेज को हम लोग डिनोट करते हैं, जैसे मुझे कहना है x%, तो मैं कहूंगा x%। ऐसे ये परसेंटेज का साइन होता है। आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से 0 टू हीरो लेवल का यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड करवाया जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जुड़े रहना है बस। परसेंटेज को इस साइन से डिनोट करते हैं। x% लिखना होता है तो ऐसे लिखते हैं और इसका मतलब होता है x/100। इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई? x/100। अगर मुझे 5% लिखना होगा तो 5% को मैं 5/100 लिखूंगा और यही हमारा क्या हो जाएगा? 5/100, 5%। परसेंटेज अपने आप में एक पोर्शन बताता है, एक पार्टीशन बताता है। पोर्शन बताता है, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे आप एग्ज़ाम दे के गए, आपके एग्ज़ाम का रिजल्ट आया, आपसे आपके दोस्त ने पूछा कि आपका मार्क्स कितना आया है। आपने बोला कि मेरा मार्क्स 50% आया है। 50% आने का मतलब क्या हुआ? कि आधा आया हुआ है ना। 50% आने का मतलब क्या हुआ? कि आधा आया हुआ है। तो आपने जब बोला 50% आया हुआ है, मतलब जो पूरा का पूरा था उसमें से 50 आया हुआ है, यानी कि आधा आया हुआ है। जो पूरा का पूरा था उसमें से आधा आया हुआ है। जैसे आपके पास 2 आम होते हैं, आपका छोटा भाई कहता है, आपकी छोटी बहन कहती है कि इसमें से एक मुझे दे दो। फिर आप कहते हो आधा तुम्हें दे दूंगा। मैं आधा नहीं दे सकता, मैं थोड़ा सा दूंगा। तो आधा देने का मतलब क्या हुआ? कि आप 50% दे रहे हो। ठीक है जी। आप बेसिकली इस बात को समझ रहे होगे कि अगर 50% की बात की जाए तो इसका मतलब होता है 100 में से 50 की बात हो रही है। और 100 में से 50 की बात हो रही है, इसको मैं इक्वल भी लिख सकता हूँ 51 जा 50 एंड 52 जा 100 के। 51 जा 50 एंड 52 जा 100 के इक्वल भी इसको मैं लिख सकता हूँ। तो जब मैं 51 जा 50 और 52 जा 100 को 1/2 लिखा तो 50% का मतलब और क्या हो गया? 50% का मतलब हो गया 1/2। जब 50% का मतलब 1/2 हो गया, इसका मतलब 50/100 और 1/2 क्या है? बराबर है। मतलब 100 में से अगर 50 की बात होगी तो वो भी क्या है? 50% है ना। और अगर 2 में से 1 की बात होगी
2 में से 1 की बात होगी तो वो भी क्या है 50% है। अगर मैं कह दूं कि 4 में से आधा की यानी कि 2 की बात कर दो वो भी क्या है 50% है। अगर मैं कह दूं 3 में से 1.5 की बात कर दो यानी 1.5 की बात कर दो वो भी क्या है 50%। तो ऐसे आपको रिलेट करना है। जैसे मैंने बोला 300 में से 50% निकालना है तो 300 का आधा कर देना है। आधा का मतलब ही तो 50% होता है और आधा का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, आधा का मतलब होता है 1/2। आधा का मतलब होता है 1/2। तो अगर आपको किसी भी नंबर का या किसी भी चीज का 50% निकालना हो तो अब आप उस नंबर में 50/100 से मल्टीप्लाई ना करके आप किससे मल्टीप्लाई करना 1/2 से, या फिर सिंपली उसका आधा कर देना। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आप एक काम करो 442 का 50% निकाल के बताओ। कितने का 50%? 442 का। तो आप क्या करोगे, इसका आधा कर दोगे या फिर इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। 1/2 से मल्टीप्लाई करा आपने तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, मतलब 442 का आधा यानी 50% का मतलब क्या हुआ 221। 442 का 50% का मतलब क्या हुआ 221। आप परसेंटेज का मतलब समझ चुके हो। अब आते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। थोड़ा सा आगे की तरफ जब जाएंगे हम तो थोड़ा सा आगे की तरफ आपको देखने को ये मिलेगा। जैसे मैंने 50% की बात करी तो 50% का मतलब मैंने क्या बोला कि आधा की बात हो रही है। आधा की बात हो रही है यानी 1/2 की बात हो रही है। ठीक है, मतलब 2 में से 1 की बात हो रही है। तो अगर मैं 100% की बात करूं तो इसको 100/100 लिखूंगा। 100/100 लिखूंगा। 100/100 का मतलब क्या होता है 1/1 यानी कि 1। अगर 100% की बात होगी तो हम पूरा का पूरा ले लेंगे। जैसे कि मैंने बोला कि मेरे 500 नंबर के एग्जाम मैंने दिए थे और उसमें से 500 नंबर मैंने स्कोर किया, तो मेरा स्कोर क्या हो गया 100% हो गया। मतलब कि पूरा का पूरा मेरा स्कोर हो गया। मतलब जहां भी 1 की बात होगी 1/1 की बात होगी तो 1/1 क्या हो जाएगा 100% हो जाएगा। 1/1 क्या हो जाएगा 100% हो जाएगा। अगर मैं इसको 2 से गुना कर दूं तो 2 से गुना करूंगा तो ये तो एक इक्वेशन है ना। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मैंने यही तो लिखा है कि 100% का मतलब होता है 1/1। 100% का मतलब होता है 1/1। अगर 2 से गुना करूंगा तो इधर भी 2 से गुना करना पड़ेगा और इधर भी 2 से गुना करना पड़ेगा। मतलब कि 200% का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 200% का वैल्यू हो जाएगा 2 यानी कि 2/1। अगर 2 की बात होगी तो वही 2 किसके बराबर हो जाएगा 2/1 के बराबर हो जाएगा, यानी 200% के बराबर हो जाएगा, है ना जी। तो मेरे दोस्त एक बात हमेशा याद में रखना कि जो परसेंटेज आपने यहां पे निकाला 100% का मतलब आपने 1/1 निकाला, मतलब कि 100% अपने आप में 100% तो है ही, ये तो पूरा 100% को डिनोट करता ही है, ये आपको पता ही है। 1/1 भी किसको डिनोट करता है 100% को डिनोट करता है। 200% को कौन डिनोट करता है 2/1 डिनोट करता है। 300% को 3/1 डिनोट करेगा। 400% को 4/1 डिनोट करेगा, है ना। समझ रहे हो आप मेरी बात को। अब मैं आता हूं आपको एक और चीज यहां पे समझते हैं हम। क्या प्यारी सी चीज समझते हैं, देखिएगा ध्यान से समझिएगा इसको, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। अब क्या इंपॉर्टेंट है देखिए, 1% की अगर बात करी मैंने तो वो 1/100 हो गया। इसे हम कहते हैं परसेंटेज, इसे हम कहते हैं परसेंटेज, इसे हम कहते हैं परसेंटेज, और इसे हम कहते हैं फ्रैक्शन। जब कटना बंद हो जाए, जब कटना बंद हो जाए उसी चीज को क्या कहते हैं फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है जी। अगर मैं 2% की बात करूं, अगर मैं 2% की बात करूं तो आप बोलोगे 2/100। अब 2/100 को लिखना जरूरी है क्या, 2/100 को लिखना जरूरी है नहीं है। 2 से 100 को 50 बार में काट दो, आप यहां पे क्या लिख दो 1/50, 1/50। अब मेरे दोस्त एक बात यहां से समझना है, क्या समझना है, 2% को मैं क्या लिख सकता हूं 2/100 लिख सकता हूं। मतलब 100 में से 2 की बात होगी तो वो कितना परसेंट होगा 2% होगा। और 2% किसके बराबर है 1/50 के। मतलब 50 में से अगर 1 की बात होगी तो वो भी कितना होगा 2% ही होगा। 50 में से 1 की बात होगी तो वो भी कितना होगा 2% ही होगा। अगर 50 में से 2 की बात कर दूं मैं, अगर मैं 50 में से 2 की बात कर दूं तो 50 में से 1 कितना हो रहा था 2% हो रहा था। ये कितना हो रहा था जी 2% हो रहा था। बताओ हाँ या ना। अब देखो इस चीज का दोगुना है ना ये, तो ये कितना हो जाएगा
4% हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 4% हो जाएगा। फर्दर ये कट रहा है ना, या अभी ये फ्रैक्शन में नहीं है, अभी ये फ्रैक्शन में नहीं है, जब तक कि ये कट ना जाए। ये कट के क्या हो जाएगा? 1/25। मतलब आप 4% को क्या लिख सकते हो? 1/25 लिख सकते हो। ये जो 1/25 आया है ये और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, या फिर आप कह सकते हो कि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को प्राइम हो गए। को प्राइम मतलब कि उनमें ओनली हाईएस्ट जो कॉमन है वो 1 है, उसके अलावा और कोई कॉमन फैक्टर उनका नहीं दिख रहा है। तो इनका को प्राइम जो हो गया, ये जो को प्राइम हो गए, अब ये जब को प्राइम आ गया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, यही फ्रैक्शन का फॉर्मेशन करते हैं। तो 4% का फ्रैक्शन क्या हो जाता है? 1/25। अब देखो मेरे दोस्त, मैं ये कहता हूं कि आपको किसी चीज का 4% निकालना है। आपको किसी चीज का क्या निकालना है? 4% निकालना है। तो मान लो कि मैंने यहाँ पे 1000 का 4% निकालना है। आपको 1000 का क्या निकालना है? 4% निकालना है। तो आप क्या करोगे? 4/100 से मल्टीप्लाई करना चाहोगे। अब इस 4 को इस 100 से काटोगे, या फिर इस 00 से इसे काट दोगे। 10 चौके क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा, है ना जी? 10 चौके 40 होगा। आप ऐसा भी तो कर सकते थे, 1000 4% को आप 4/100 ना लिख के एक ही बार में 1/25 लिख देते। 25 से ये 40 बार में कट जाता है, आपका क्या आ गया? 40 आ गया, है ना जी? आप देखो यहाँ पे टाइम सेविंग होता है। बताओ 4 लिखने में ज्यादा टाइम लगेगा या 1 लिखने में ज्यादा टाइम लगेगा? 100 लिखने में ज्यादा टाइम लगेगा या 25 लिखने में ज्यादा टाइम लगेगा? तो आप बोलोगे ये वाली चीज लिखनी आसान है, ये वाली चीज लिखनी थोड़ी टाइम टेकन है। तो आपके एग्जाम में जो हर स्टेप में 1-1 सेकंड का टाइम बचता है ना, वही आपके क्वेश्चन को 7-8 सेकंड बचा के देता है। वही आपके क्वेश्चन को 7-8 सेकंड बचा के देता है, जो बचे हुए समय को आप दूसरी जगह यूटिलाइज कर सकते हो, है ना? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप परसेंटेज और फ्रैक्शन जब दोनों सेम होता है तो आप कहीं भी परसेंटेज का यूज मत किया करो। आप किस चीज का यूज किया करो? फ्रैक्शन का यूज किया करो। लेकिन फ्रैक्शन हम सीखेंगे कैसे? फ्रैक्शन हम जानेंगे कैसे? तो उसके लिए टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। आपको फ्रैक्शन और परसेंटेज, और यहाँ पे आज मैं बहुत सारे क्वेश्चन भी लेके आया हूँ। आज हम क्वेश्चन भी करेंगे और क्वेश्चन भी सीखेंगे, परसेंटेज फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे और देखेंगे कि परसेंटेज में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो मेरे भाई, मैंने यहाँ पे बोला था 4% बोला था। 4% का मतलब होता है 4/100। 4/100 को आपने काट दिया, 1/25 हो गया। इसको मैंने बोला था ये परसेंटेज है और इसको मैंने बोला था ये फ्रैक्शन है। ठीक है जी? देखो जरा, परसेंटेज में आपने 100 से डिवाइड किया तो क्या आ गया? फ्रैक्शन आ गया। तो मैं लिख सकता हूं यहां से, किसी भी परसेंटेज का टर्म दिया हो, कोई भी परसेंटेज का आपको टर्म दिया हुआ हो, उसमें आप क्या करो? 100 से भाग कर दो और आपको क्या मिल जाएगा मेरे दोस्त? क्या मिल जाएगा आपको? फ्रैक्शन मिल जाएगा। ठीक है जी? अब आपके सामने आ गया 1/25। जब आ गया तो 1/25 को मैं क्या करता हूं कि 100 से गुना करता हूं। अब जब 1/25 को मैंने 100 से गुना किया तो मुझे क्या मिल गया? 4 मिल गया, मतलब कि 4% मिल गया। मतलब ये हुआ कि अगर फ्रैक्शन आपके पास है, अगर फ्रैक्शन आपके पास है, उसमें आप क्या करो? 100 से गुना कर दो, आपको क्या मिल जाएगा? परसेंटेज मिल जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा? परसेंटेज मिल जाएगा। ठीक है जी? ये दो बातें आपको याद रखनी है अभी तक के परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से। परसेंटेज कुछ भी नहीं होता, एक ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसका डिनोमिनेटर 0 हो, है ना जी? अब मतलब आप बोलोगे कि 5/25 ये कितना परसेंट है, तो मैं बोलूंगा इसके डिनोमिनेटर को आप 100 बना लो, परसेंटेज ये आपको बता देगा। ये देखना जरा, डिनोमिनेटर को 100 बनाने के लिए यहाँ 4 से गुना करना पड़ेगा। अगर नीचे 4 से गुना किया तो ऊपर भी 4 से गुना करना पड़ेगा। 5 चौके 20 होता है और 25 चौके 100 होता है। ठीक है जी? तो 20/100 का मतलब क्या होता है? यानी कि 20%। और मेरे भाई देखना एक बात, मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था 5/25। मैंने बोला था 5/25। 5/25 का मतलब क्या होता है? 1/5। 5/25 का मतलब क्या होता है? 1/5। जरा आप 20/100 को
ध्यान से देखना जरा, 20 25 100 1/5 आ रहा है या नहीं आ रहा है? मतलब कि 100 में से अगर 20 की बात की जाती है तो वो 20% होता है, 5 में से 1 की बात की जाती है तो वो 20% होता है। अगर मैं इसको दोगुना कर दूं यानी कि 10 में से 2 की बात करूंगा तो वो 20% होगा, 20 में से 4 की बात करूंगा तो वो क्या होगा? 20% होगा, है ना। 15 में से 3 की बात करूंगा तो वो 20% होगा, 20 में से 4 की बात करूंगा 20% होगा, 25 में से 5 की बात करूंगा 20% होगा, 30 में से 6 की बात करूंगा 20% होगा, 35 में से मैं 7 की बात करूंगा 20% होगा, 40 में से मैं 8 की बात करूंगा 20% होगा। अगर मैं 65 में से 13 से मल्टीप्लाई 13 की बात कर दूं तो वो भी क्या हो जाएगा? 20% ही हो जाएगा। मतलब फ्रैक्शन जो होता है वो आपके क्वेश्चन को आसान कर देता है। अगर आपसे बोला गया कि 65% कैलकुलेट करो किसी क्वेश्चन में आपको 65% कैलकुलेट करने को बोला गया तो 65/100 करोगे आप क्या करोगे मेरे भाई? 65/100 करोगे, 5 से 13 बार में इसे काटोगे, 5 से 20 बार में इसे काटोगे, 13/20 आया तब उसका 65% आप कैलकुलेट कर पाओगे। बस आप ये याद रखो कि अगर 5% अगर 5% 1/20 होता है, देखना जरा ध्यान से, 5% का मतलब क्या होता है? 1/20। 5% का मतलब होता है 5/100 मतलब कि 1/20। अब देखना जरा, 5 का आपको 65% निकालना है। ये 13 टाइम्स है या नहीं है? तो आप यहां भी 13 से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या आ गया? 13/20 आ गया। मतलब आप परसेंटेज में जितने से मल्टीप्लाई करते हो फ्रैक्शन भी उतने से ही मल्टीप्लाई हो जाता है। अब आइए हम देखते हैं फ्रैक्शन के कुछ चार्ट्स और उसके बाद समझते हैं क्या है ये फ्रैक्शन और परसेंटेज। यहां आपके पास कुछ चार्ट दिए हुए हैं, अब इनको जरा ध्यान से देखिएगा। मेरे भाई ये क्या है ये बताइए मुझे? 1/2, 1/2 में 100 से मल्टीप्लाई करो, फ्रैक्शन 1/2 एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई करो तो 2 से 100 कट जाएगा। 1/2 पहला देख रहे हैं हम, पहला देख रहे हैं 1/2 में मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 1/2 इंटू 100, 2 से 50 बार में कटा, 50% हो गया। ठीक है जी। 1/3 में मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, ये 100/3 हो गया। 100/3 का मतलब होता है 33 होल 1/3, और ये फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई किया है तो ये परसेंटेज हो जाएगा। सिमिलरली 50% का मतलब 1/2 होगा, 33 होल 1/3% का मतलब 1/3 होगा, है ना जी। 1/4 में अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो कितना दे देगा आपको? 25% देगा। मतलब 25% का मतलब क्या होता है? 25% का मतलब मेरे भाई और कुछ भी नहीं बल्कि क्या हो जाता है? 25% का मतलब 25% का मतलब मेरे भाई और कुछ भी नहीं बल्कि ये 1/4 होता है। मतलब 100 में से 25 की बात करो तो भी वही है, और 4 में से 1 की बात करो तो भी बात वही है। ठीक है जी। अब आपका काम क्या है? अब आपका काम ये है कि आपको ये परसेंटेज और फ्रैक्शन घर पे लर्न करने हैं, है ना, इनकी प्रैक्टिस करनी है। ये परसेंटेज नोट करना है, इन परसेंटेज को आपको बार बार फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और फ्रैक्शंस को बार बार परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। जैसे 20% का मतलब होता है 1/5, 20% का मतलब 1/5 हो गया, 20% का मतलब 1/5 हो गया, 16 होल 2/3% का मतलब 1/6 हो गया, 14 होल 2/7% का मतलब 1/7 हो गया, 12.5% का मतलब हो गया 1/8, 11 होल 1/9% का मतलब 1/9 हो गया, 10% का मतलब 1/10 हो गया, 9 होल 1/11% का मतलब 1/11 हो गया, 8 होल 1/3% का मतलब 1/12 हो गया, 66 होल 2/3% का मतलब 2/3 हो गया, 75% का मतलब 3/4 हो गया। देखो जरा ध्यान से, इसका 3 गुना ये हो रहा है ना, तो इसका भी 3 गुना ये हो गया। ठीक है जी। ये देखो जरा, इसका 2 गुना ये हो रहा है ना, 20 का 2 गुना 40, तो फ्रैक्शन भी 2 गुना 2/5। ठीक है। वैसे ही 1/6 का 5 गुना हो रहा है, ये 1/6 का 5 गुना हो रहा है। ये यहां पे देखना जरा ध्यान से, ये 1/5 गुने 2 गुना हुआ, 3 गुना हुआ, 4 गुना हुआ, 1/5 का 5 गुना हो गया, है ना।
आप 2 गुना भी कर सकते थे, 3 गुना भी कर सकते थे, वो आप प्रैक्टिस करना अपने मन से, ध्यान से। ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये है कि परसेंटेज पे अगर आपका कमांड हो जाए, परसेंटेज और फ्रैक्शन पे आपका कमांड हो जाए, तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आसान हो सकती हैं। जैसे 1/7 का मतलब 14 होल 2/7%, इसका 2 गुना हुआ तो परसेंटेज भी 2 गुना, इसका 3 गुना हुआ, इसका 3 गुना हुआ तो परसेंटेज भी 3 गुना हो गया, है ना जी। इसका 3 गुना हुआ तो परसेंटेज भी 3 गुना हो गया। इसका 4 गुना देखो, इसका 4 गुना हुआ, 1/7 का 4 गुना तो परसेंटेज भी 4 गुना हो गया। इसका 3 गुना तो परसेंटेज भी 3 गुना, इसका 5 गुना तो परसेंटेज भी 5 गुना, इसका 7 गुना तो परसेंटेज भी 7 गुना, इसका 2 गुना तो परसेंटेज भी 2 गुना, इसका 4 गुना तो परसेंटेज भी 4 गुना, 5 गुना तो परसेंटेज भी 5 गुना। ये सारी चीज़ें, ये चार्ट बेसिकली आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चार्ट आप नोट कर लेना और नोट करके इसकी प्रैक्टिस करना आप। बाकी ये था परसेंटेज का इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं क्वेश्चंस में क्या क्या हो सकता है। क्वेश्चंस को समझते हैं, क्वेश्चंस से और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे दोस्त। और ये क्वेश्चन कोई ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन है, तो आप बोलोगे CGL 2023 के प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। ये कैसा क्वेश्चन है? ये CGL 2023 के प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। मेरे भाई एक बात बताना, A is 95% of B, 95% का फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? 95/100, 5 से 95 को काट दो 19 बार में, 5 से 100 को काट दो 20 बार में, 95% का फ्रैक्शन हो गया 19/20। ये आपको ओरली करना सीखना होगा। ओरली करना कैसे सीखोगे? आप 2 चीजें नोट कर लो, 2 नहीं 3 चीजें नोट कर लो। पहली चीज, आपको 1 से 20 तक का टेबल याद होना ही चाहिए। 1 से 20 तक का टेबल यानी कि पहाड़ा याद होना ही चाहिए। दूसरी चीज, 1 से 30 तक का स्क्वायर याद कर लेना मेरे भाई, 1 से 30 तक का स्क्वायर याद कर लेना, ठीक है जी। और तीसरी चीज क्या याद कर लेना? तो 1 से 30 तक का क्यूब याद कर लेना। आपके कैलकुलेशन में और क्वेश्चन सॉल्व करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो 1 से 20 तक का पहाड़ा याद कर लेना, 1 से 30 तक का स्क्वायर याद कर लेना और 1 से 30 तक का क्यूब याद कर लेना। ये आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आइए अब सीखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। अब देखो जरा, A is 95% of B, मतलब ये बोला गया A इज इक्वल टू A B का 95% है, B का 95% है, मतलब B का 95% की वैल्यू है A, ठीक है जी। अब जरा देखना यहां पे ध्यान से, 5 से 19 बार में कटा, 5 से 20 बार में कटा। अगर मैं B को इधर लेके आऊं, अगर मैं B को इधर लेके आऊं तो मैं कहूंगा A बाई B जो है वो 19/20 है। मतलब अगर B 20 है तो A कितना है? 19 है। अब आपसे पूछा जाता है A का कितना प्रतिशत B है? A का कितना प्रतिशत B है? A का, है ना। तो A का पूछा जा रहा है तो A कहाँ रहेगा? जिसके बारे में पूछा जाता है वो हमेशा, जिसके बारे में पूछा जाता है A का कितना प्रतिशत B है, B के बारे में पूछा जा रहा है, B ऊपर रहेगा और रेफरेंस किसका है? A का, मतलब कि A कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा। A 100% हो गया है यहाँ पे। तो A कितना है जी? B A का कितना प्रतिशत है? मतलब B बाई A की वैल्यू निकालनी है। तो B कितना है? 20 है और A कितना है? 19 है। बताओ मेरे भाई ये क्या हो गया? ये फ्रैक्शन हो गया। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हो? 100 से गुना करते हो, मतलब 2000/19 हो गया। 2000/19 को आप जब डिवाइड करोगे तो 19 से कम 19 होता है, 0 बचा, 0 आया, फिर 0 आया, 100 हो गया, 19 बच्चे क्या होता है? 95 होता है, 95 और 5 क्या होता है? 100 होता है। और ये आ गया आपका उत्तर। 2000/19, 2000 को 19 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 105 होल 5/19% आपका आंसर हो जाएगा। आपसे B के बारे में पूछा जा रहा था तो B को हमेशा ऊपर रखोगे और A को नीचे रखोगे, क्योंकि A यहां पे पूरा हो गया। A यहां पे क्या हो गया?
पूरा हो गया। ए के रेफरेंस में पूछा जा रहा है, इसका मतलब ए को आपको डिनोमिनेटर में रखना पड़ेगा। 100% हमेशा डिनोमिनेटर में रहता है, तो 100 को हमेशा डिनोमिनेटर में रखना है। जिसके बारे में पूछा जा रहा है वो ऊपर रहेगा। 20 था, 19 था, 20/19 फ्रैक्शन हो गया, परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। हमारा आंसर क्या आ गया? 105.5/19, यानी कि डी आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x% ऑफ 280 इज इक्वल टू 15% ऑफ 240 प्लस 20% ऑफ 310। अब एक बात बताओ, 15% का मतलब क्या होगा? 15% का मतलब मैं यहां पे आपको बताता हूं, 15/100 यानी कि 3/20 होगा। 3/20 होगा। इसका 3/20 निकालोगे, इसका 3/20 निकालोगे मेरे भाई, x% ऑफ 280। अच्छा एक बात बताओ मुझसे, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, अगर इधर ये ऑफ में है तो इधर जाके क्या करेगा? डिवाइड कर देगा ना। तो x% की वैल्यू आप ऐसे निकाल लो 280, और इन सबको कैलकुलेट करके ऊपर लिख दो। ठीक है जी। तो 15% यानी कि 3/20 निकालना है। 20 से जरा इसे काटो और 3 से गुना कर दो, इसका 3/20 निकल जाएगा। तो क्या आ जाएगा? ये 20 से मैंने डिवाइड किया, क्या आ गया? 12। 12 तिया कितना होता है जी? 36 होता है। तो ये आ गया 36। इसको मैंने कैलकुलेट किया, ये क्या आ गया? 36 आ गया। इसको कैलकुलेट करोगे तो 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है 1/5। फ्रैक्शन का यूज करेंगे। ये चीजें लिखनी नहीं है एग्जाम में, ये चीजें आपको प्रैक्टिस इतनी करनी है कि आपको याद हो जाए। ये चीजें प्रैक्टिस इतनी करनी है कि ये चीजें आपको याद हो जाए, कंठस्थ तो हो जानी चाहिए ये। तो इसका 1/5 निकालोगे, 1/5 निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा? 62 आ जाएगा, है ना जी? 62 आ जाएगा। ठीक है जी। अब देखो जरा, ये क्या आ गया? 6 2 8 और 6 3 9, 98/280 आ गया। अब 280 आ गया, इसी का परसेंटेज में वैल्यू बताना है। तो एक बात बताओ मेरे दोस्त, ये क्या हो गया? ये फ्रैक्शन हो गया ना, ये फ्रैक्शन हो गया। अब इसी को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करते हो? 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, कुछ नहीं करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से 14 बार में, 2 से 5 बार में, और ये 14 से 7 बार में कट गया। 7 5 कितना होता है? 35 होता है मेरे भाई। आपका आंसर क्या हो गया? बी हो गया, यानी कि 35%। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 35% आ गई। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप रिप्ले कीजिए वीडियो को और देखिए। जो बेस्ट पॉसिबल तरीका हो सकता है वही आपके सामने डिलीवर किया जा रहा है। आप रिप्ले कीजिए वीडियो को और देखिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और शेयर भी करना है। चलिए, 65% ऑफ 350 माइनस x% ऑफ व्हाट को x मान लो, x% ऑफ 250 इज इक्वल टू 40% ऑफ 120 इज इक्वल टू 150। ठीक है जी। तो देखो, ये चीज प्लस का है, इसकी वैल्यू मैं निकाल सकता हूं। जहां x है उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकता अभी, उसकी वैल्यू भी निकालेंगे लेकिन अभी नहीं निकाल सकता उसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू देखना, इसकी वैल्यू मैं फाइंड कर सकता हूं, इसकी वैल्यू मैं फाइंड कर सकता हूं। ये दोनों प्लस के हैं, तो इन दोनों को फाइंड करके उधर भेजो, इन दोनों को फाइंड करके उस तरफ भेज दो, या फिर इन दोनों को फाइंड कर लो, इन दोनों को फाइंड करके इधर ही रख लो और इसे इधर ले आओ और उसको उधर भेज दो। ठीक है जी। तो अब देखना जरा क्या होता है। 65% का मतलब क्या होता है? 13/20। 13 कितना होता है जी? 20 होता है। 13/20 ऑफ 350। 1 0 से 1 0 को खत्म कर देता हूं मैं, कोई फायदा नहीं है 1 0 को लिखने का। ये लो 13/2, 1 0 यहां था, 1 0 यहां था, मैंने खत्म कर दिया। माइनस है ना, तो उसको छोड़ दो, प्लस लिख लो पहले। प्लस को लिखोगे तो 40% का मतलब होता है 2/5। 2/5 ऑफ 120। ये देखो 5 से ये 24 बार में कटेगा, 24 दूने 48 होगा। इसको भी लिखने की जरूरत नहीं थी,
इसको भी लिखने की जरूरत नहीं थी। मैंने यहाँ क्या लिखना था डायरेक्ट, यहाँ मुझे लिखना था 48 डायरेक्ट, क्योंकि इसका 40% जो होता है वो 48 होता है। ठीक है मेरे भाई। अब देखो जरा 158 उधर है, क्या है उधर 158 है, 158 को जरा इधर लेके आओ तो वो माइनस हो जाएगा, और ये जो x% ऑफ 250 है इसको इधर लेके चले आओ, मतलब कि x% ऑफ 250 ये। अब मेरे भाई जरा एक बात समझना, मेरे प्रोसेस को जरा ध्यान से देखना। अगर ये ऑफ में है, अगर ये कहाँ है ऑफ में है, तो इधर आके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, मतलब इधर आके ये भाग करने वाला है। मतलब क्या करने वाला है, भाग करने वाला है। इधर आके ये क्या करने वाला है जी, भाग करने वाला है। भाग करेगा तो कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा, है ना जी। तो मैं इसको नीचे ही रख लेता हूँ, चलो इसको नीचे रख लिया, 250 हो गया। ठीक, 2 से मैंने इसको काट दिया, 2 से मैंने इस 35 को काट दिया 17.5 में। ठीक, 13 पच्चे कितना होता है, 13 पच्चे आप बोलोगे 65 होता है। 65 मतलब 5 पॉइंट है तो पॉइंट दे दिया। 13 सत्ती 91 और 6 जो बचा हुआ था वो 97 होता है, मतलब कि 7। 9 बचा हुआ है, 13 कम 13 और 9 22 होता है। 227.5 प्लस 48, अगर इस 158 में से 48 को जोड़ोगे, 158 माइनस का है, इस 48 को अगर जोड़ोगे, इसे अगर खाली सॉल्व करोगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, 110 बच जाएगा। ठीक है जी, 110 बच जाएगा। अब 110 यहाँ माइनस कर रहे हैं तो 117.5 बच जाएगा। क्या बच जाएगा जी, 117.5 कितने में से बच जाएगा, 250 में से बच जाएगा। ये एक फ्रैक्शन हो गया। 100 से अगर गुना कर दूं तो वो क्या हो जाएगा, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। मेरे भाई जरा एक बात को ध्यान से समझना है यहाँ पे, अगर एक जीरो को मैं शहीद कर दूं यहाँ पे तो ये जो पॉइंट है ये खत्म हो जाएगा, फिर एक जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, और जब ये जीरो खत्म हुआ तो ये भी खत्म हो जाएगा। मतलब आपके पास क्या बच गया है, बस यही बच गया है, इसी की वैल्यू x% हो जाएगी। ठीक है जी, 25 से काट देते हैं, 25 चौके 100 और 25 में 7 बार से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, 175 आता है। मतलब x% की वैल्यू क्या आ गई, 47 आ गई। आपका आंसर क्या हो गया, 47 हो गया। ये समझाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे किस तरीके से कैलकुलेट करना है, क्या क्या प्रोसेस होना चाहिए, तो आप इन क्वेश्चंस को हलवा चुटकियों में कर सकते हो। ठीक है जी, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप मैं बोल रहा हूं ना, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए मिलेंगे। कुछ क्वेश्चंस जो मैंने बनाए हैं वो भी उठाए हैं, कुछ क्वेश्चंस जो आपके बहुत अच्छे हो सकते हैं, जो प्रोबेबल है कि एग्जाम में आएंगे और यहीं से आएंगे मेरे भाई। आप किसी भी एग्जाम का देख लेना, मैं गारंटी लिख के देता हूं, मैं लिख के देता हूं, मेरे से स्टैम्प पेपर पे लिखवा लो। आने वाले एग्जाम में मैं जो पढ़ा रहा हूं, परसेंटेज का चैप्टर जिस दिन खत्म करूंगा उस दिन आपके सामने यहां लिख के साइन करूंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। जो मैं पढ़ा रहा हूं वहीं से आएगा, 110% वहीं से आएगा। तो इस सीरीज को फॉलो जरूर करना। ठीक है जी, आइए देखते हैं इसको। इसे देखा हमने, क्या लिखा हुआ है, What is the value of x if 25% of 480? 25% का मतलब 1/4। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर स्पीड बढ़ाना है, स्किल डेवलप करना है। मेरे भाई मैं एक बात आपको ध्यान से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना ये बात। स्किल जो है ना प्रैक्टिस से आता है, सिंपलिसिटी जो है ना प्रैक्टिस से आती है। अगर आपको किसी चीज को सिंपल बनाना है अपने लिए तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो आप उस चीज में सिंपल होने का हक नहीं रखते हो। अगर आपको किसी चीज में सिंपल होना है, मतलब लोग बोल दें कितना ये इजीली कर लेता है इस काम को, तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। ठीक है जी, What is the value of x if 25% of 480? 25% का मतलब 1/4। 1/4 अगर 480 का निकालोगे तो 1/4 यहीं पे निकाल लो ना। 1/4 से ये 120 बार में कट जाएगा, तो हमारा क्या आ गया, 120 आ गया। अब बताओ क्या खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। ठीक है जी, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दे दो। 30% ऑफ 500, 30% ऑफ 500 मतलब 3/10। 3/10 मतलब क्या है, 3/10, 10 से 1 जीरो गया, 50 दिया 150, मतलब कि ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। प्लस x% ऑफ 90 प्लस
x% ऑफ 90, x% ऑफ 90, ठीक है जी, इज इक्वल टू 35% ऑफ 900। 35% ऑफ 900 का मतलब क्या होता है बताओ? 35% का मतलब होता है 7/20। 7 क्या होता है जी? 20 होता है। 7/20 होता है। 35% का मतलब होता है 7/20। तो इस चीज का अगर आप 7/20 निकालोगे तो बताओ, 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, 2 से ये 45 टाइम में खत्म हो जाएगा, 5 7 कितना होता है? 35 होता है, 3 बचा, 7 चौके 28 और 3 31 होता है। मतलब यहां से क्या आ गया? 315 आ गया, ठीक है जी। 150 और 120 कितना होता है मेरे भाई? तो आप बोलोगे 270 होता है। 270 किस चीज का? प्लस का होता है। 270 प्लस का होता है। अगर 270 इधर प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। अब मेरे भाई जरा एक बात बताना, x% को यहीं रहने दो, 90 को नीचे ले आओ, 90 को नीचे ले आओ और 315 में से 270 को घटा दो, क्या आ जाएगा? 45 आ जाएगा। ये क्या दे दिया आपको? 1/2 दे दिया। 1/2 का मतलब क्या होता है मेरे भाई? 1/2 का मतलब होता है 50%। मतलब आपका आंसर क्या हो गया? डी हो गया, ठीक है जी। आप सारे क्वेश्चन देख लो, सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है जी। मिनिमम लिखना है, मिनिमम आपको कैलकुलेशन करना है और क्वेश्चन को करना है फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट के हेल्प से। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगर 85% किसी नंबर का ऐड किया जाए 75 में, द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ। मेरे भाई आप अपने आप में कितने परसेंट हो? आप अपने आप में कितने परसेंट हो? वो कहानी गई, बात गई। उस कहानी को याद मत करो जब आप बोलते हो कि मैं आधा रह गया हूं तुम्हारे बिना, हाय राधा मैं तुम्हारे बिना हूं आधा। ये सब कहानी नहीं चलती जीवन में, ये सब कहानियां नहीं चलती। आप अपने आप में कितने प्रतिशत हो? तो आप अपने आप में 100% हो मेरे भाई। आप अपने आप में कितने प्रतिशत हो? 100% हो। इफ 85% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 75, अगर 75 में मैं 85% ऐड कर दे रहा हूं, अगर मैं 75 में 85% ऐड कर दे रहा हूं, x का 85% अगर मैं 75 में ऐड कर दे रहा हूं तो x का ही क्या मिल जा रहा है? x का ही क्या मिल जा रहा है? 100% मिल जा रहा है। बोलो हाँ या ना? इस चीज को आप इधर भेज सकते हो। हाँ हाँ हाँ, ये क्या हो गया? ये रहा। इस चीज को मेरे भाई आप इस साइड में भेज सकते हो, ठीक है जी, क्योंकि ये एक जात के दिख रहे हैं, ये एक जाति के दिख रहे हैं, ठीक है जी। तो 75 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई? 75 विल बी इक्वल टू x का 100% माइनस x का 85%, मतलब कि x का 15% हो जाएगा। अगर x के 15% की वैल्यू, मतलब 15% का मतलब क्या होता है? 3/20। x के 3/20 का वैल्यू, x के 3/20 का वैल्यू क्या है? 75 है। x की वैल्यू निकालनी है तो 20 आके ऊपर मल्टीप्लाई होगा और 3 आके डिवाइड कर देगा, या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि 3 से इसे काट लो 25 बार में और x जो है यहीं रह जाएगा। 20 आके 25 को मल्टीप्लाई करेगा, आपको क्या मिल जाएगा? 500 मिल जाएंगे। मतलब x मतलब नंबर क्या है? 500 है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया, ठीक है जी। परसेंटेज और फ्रैक्शन का ऐसा संबंध है कि अगर दोनों को एक साथ रख दिया जाए तो कमाल हो जाता है, ठीक है जी। दोनों को एक साथ रख दिया जाए तो कमाल हो जाता है। दोनों एक साथ जब आते हैं तो कमाल हो जाता है और ये मैजिक दिखाते हैं और हमारा जो क्वेश्चन है वो आसान हो जाता है, ठीक है जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, A इज 150% ऑफ B एंड B इज 40% ऑफ C। मेरे भाई एक बात बताना, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए एक तरीका मैं बता रहा हूं, हमेशा लास्ट से चलना, हमेशा लास्ट से चलना। A, B एंड C। B इज 40% ऑफ C। अगर मैं C को 40% का मतलब क्या होता है? 40% का मतलब होता है 2/5। मतलब C अगर 5 है तो B कितना होगा? 2 होगा। C अगर 5 है तो B कितना होगा? 2 होगा। A इज 150% ऑफ B। 150% मतलब कि इससे 50% ज्यादा, और इसका 50% कितना होता है? आधा, मतलब 2 का आधा 1 और 2 + 1 3।
मतलब a कितना हो गया, 3 हो गया। फिर से समझाता हूं, ध्यान से सुनना। b इज 40% ऑफ c, 40% का मतलब 2/5, c को 5 मानोगे तो b 2 होगा, ठीक है जी। c को अगर 5 मानोगे तो b 2 होगा, और b का 1.5 गुना है, 1.5% का, 150% का मतलब क्या होता है, 1.5 गुना होना। b का 1.5 गुना है a, तो इसी में 1.5 से मल्टीप्लाई किया, a की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, ठीक है जी। अब ये रेशियो मिला है आपको, ये नंबर नहीं मिलेंगे, ये क्या मिला है, रेशियो मिला है। तो देखो जरा मेरे भाई, यहां भी x आएगा, यहां भी x आएगा, और यहां भी x आएगा। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 20 है, जरा इन्हें जोड़ना, 3 2 5 और 5 10, मतलब 10x की वैल्यू क्या है, 20 है। मेरे भाई एक बात बताओ जरा, x की वैल्यू यहां से क्या मिल गई आपको, 2 मिल गई, ठीक है जी। x की वैल्यू 2 मिल गई, ठीक है जी। अब 2b, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू 4 हो जाएगी, x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो c की वैल्यू 10 हो जाएगी, और a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। 2b का वैल्यू क्या होगा, ये देखो, इस इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है। 2b का वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलोगे 4 दूनी 8, 8 होगा, प्लस 3c का वैल्यू क्या होगा, 10 तिया 30, मतलब कि 30 होगा, प्लस माइनस दिया हुआ है, तो माइनस कर लेते हैं, माइनस 4a, 4 इंटू 6 यानी कि 24 होगा, ठीक है जी। 30 में से 24 चला गया, 6 बचा प्लस का, और 6 प्लस 8 हो गया 14, इसका आंसर हो गया आपका बी, ठीक है जी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इन अ फाइनल एग्जाम ऑफ 9 देयर आर 130 स्टूडेंट्स, 20% स्टूडेंट फेल्ड। देखो मेरे भाई, फेल होंगे और पास होंगे। जब एग्जाम में कुछ लोग बैठ रहे हैं तो कुछ लोग फेल होंगे और कुछ लोग पास होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा किसी का रिजल्ट ही नहीं आया, या तो फेल होगा या तो पास होगा। अगर 20% फेल हुए हैं तो 80% पास होंगे। 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब कि 5 में से 1 अगर फेल हुआ है तो 4 पास होगा। 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब 5 में से 1 क्या हुआ, फेल हुआ, तो 5 में से 1 फेल हो गया तो 4 बचे, जो 4 पास हो गए। इन अ फाइनल एग्जाम ऑफ 130 स्टूडेंट्स, 20% आर फेल्ड। कितने टोटल स्टूडेंट थे, टोटल स्टूडेंट 130 थे, मतलब टोटल 5 यूनिट की वैल्यू 130 थी, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 दूनी 10 और 5 छके 30, मतलब कि 26 हो जाएगी। हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास टू द क्लास, 4 यूनिट पास हुए हैं, 26 से गुना कर दो, 26 में 4 से मल्टीप्लाई करते हो क्या होता है, 104 होता है। आंसर क्या मिल गया, सी, ठीक है जी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संजय गेट्स 72% मार्क्स इन एग्जामिनेशन इफ दीज आर 864 मार्क्स। 72% का फ्रैक्शन देख लो, 4 का मल्टीपल है 18/25 होता है, 18/25। इसका 72% है 18 का वैल्यू कितना है, 864 है। आपको क्या बताना है, 25, क्योंकि यही तो है 100%, तो 25 का वैल्यू कितना होगा यही आपको बताना है। अब देखो जरा, 18 से इसे काट दो, 18 से मैंने इसे काटा, 18 चौके 72, 14 बचा, 18 अट्ठे कितना होता है 144। 25 में अगर 1 यूनिट की वैल्यू 48 आ गई तो 25 में 48 से ही मल्टीप्लाई कर दूंगा, टोटल की वैल्यू मिल जाएगी। किसकी वैल्यू मिल जाएगी मेरे भाई, टोटल की वैल्यू। 25 में 40 से मल्टीप्लाई करते हो 1000 होता है, 25 में 8 से मल्टीप्लाई करते हो 200 होता है, 1000 प्लस 200 1200 होता है। आपका आंसर क्या आ गया, 1200, ठीक है जी। प्रोसेस को समझना है, क्वेश्चन को समझना है, प्रोसेस को समझना है, बाकी किसी चीज पे ध्यान नहीं देना है। परसेंटेज जिस दिन खत्म होगा लिखूंगा, यहां पे साइन करूंगा, देख लेना। आने वाले एग्जाम्स में डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन आएंगे। डेटा चेंज हो सकता है, 1 की जगह 2 हो सकता है, 2 की जगह 3 हो सकता है, लेकिन जितना मैं करा दूंगा उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये इंपॉसिबल है। आज से आने वाले 5000 सालों तक परसेंटेज ये जो खत्म होगा यूट्यूब पे, उससे बाहर आने वाले 5000 सालों तक कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, इतनी गारंटी ले लेना। तो अरिहंत एडुटेक यूट्यूब चैनल पे ही ये आपको मिलने वाला है। इन अ कॉलेज ऑफ 1335 स्टूडेंट, 60% आर बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इन द कॉलेज। देखो मेरे भाई,
टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पे कितने हैं? 1335 हैं। सबसे पहले तो इन सबको जोड़ के देख लो कि 1335 कहाँ हो रहा है। सबसे पहले इन सबको जोड़ के देख लो 1335 कहाँ हो रहा है। ये देखो 900, 200, 1100, 1150 के आसपास होगा, ये आंसर नहीं होगा। 600, 400, 1100 और एक 1100 के करीब होगा, नहीं होगा। 8, 3, 1100 के करीब होगा, नहीं होगा। 4, 5, 900 और 6, 4, 10, 1000 के करीब होगा, नहीं होगा। एक ही बचा, आंसर यही होगा। अब देख भी लेते हैं कैसे होगा। 8, 5, 1300, 34, 1, 25, 35, 1335, यही होगा आंसर। देख लेते हैं। 60% आर बॉयज, 60% का फ्रैक्शन होता है 3/5। ठीक है जी। कॉलेज में बॉयज हैं और क्या है? गर्ल्स हैं। तो बॉयज कितने हैं? 3 यूनिट हैं। और गर्ल्स कितनी होंगी? 5 में से 3 अगर बॉयज हैं तो 2 होंगी गर्ल्स। ठीक है जी। 5 की वैल्यू दी हुई है कितनी? 5 की वैल्यू दी हुई है 1335। 5 की वैल्यू दी हुई है 1335। तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 5 दूनी 10, 3 बच गया, 5 छक्के 30 और 5 सत्ते 35। बॉयज और गर्ल्स का वैल्यू पूछा जा रहा है। यहां भी 267 से मल्टीप्लाई कर दो और यहां भी 267 से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब कि दोनों जगह आपको 267 से मल्टीप्लाई करना था। ठीक है जी। तो अगर इसमें 267 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 3 सत्ते 21, 1 बचा। फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज। पहले आएगा गर्ल का और बाद में आएगा बॉयज का। 7 ते 21, 2 बचा। 6 तिया 18, 2 20, 2 बचा। 2 तिया 6, 2 8, 801 बाद में आएगा, इसी में आ रहा है, यही होगा आंसर। 2 सत्ते 14, 1 बचा। 2 छक्के 12, 1 13, 1 बचा। 2 दूनी 4, 1 5, 534, 1 801, 534 और 801 इसका आंसर होना है। ठीक है जी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ बास्केट एग्स 20% ऑफ देम आर रोटेन। 20% सड़ चुके हैं। 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। मतलब कि रोटेन और गुड कंडीशन। रोटेन जो है वो 1 है, तो गुड कंडीशन में 4 होंगे। अब आगे पढ़ते हैं। रोटेन एंड 68 आर, मतलब कि इसी 4 यूनिट की वैल्यू जो है ना वो 68 एग्स है। गुड कंडीशन। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एग्स। तो 4 टोटल नंबर ऑफ एग्स कितने हैं? 5 यूनिट है ना। 4 यूनिट की वैल्यू आपको दे दी गई है। बताना जरा 1 यूनिट की वैल्यू 17 होगी या नहीं होगी। 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो 5 गुना हो जाएगा, मतलब कि 17 25 कितना होता है? 85 होता है। आपका आंसर कितना आ गया? ए आ गया। ठीक है जी। आप देख रहे हो परसेंटेज और फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट की मदद से हम कितने अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं। तो जो मैंने आपको परसेंटेज का चार्ट दिया हुआ है, उन परसेंटेज के चार्ट को आप घर पे बार बार प्रैक्टिस करोगे। जब बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी आपका परसेंटेज और फ्रैक्शन पे कमांड हो पाएगा। और इन क्वेश्चंस को नोट डाउन करके नोट्स बनाओगे। आपका सिलेक्शन क्यों रुका हुआ है? इसलिए रुका हुआ है कि आप कभी यहां पढ़ते हो, कभी वहां पढ़ते हो, कभी वहां पढ़ते हो, कभी यहां पढ़ते हो। नहीं, किसी एक को फॉलो करो और बस उसी को फॉलो करते जाओ और आपका सिलेक्शन 1 साल के अंदर हो जाएगा। इसके प्रॉपर नोट्स बनाओ। आप नोट्स बनाने के बाद में इन चीजों को रिवाइज करो और कोई भी एक प्रीवियस ईयर की बुक ले लो और उस बुक से जब परसेंटेज चैप्टर खत्म हो जाए तो उस बुक से सारे क्वेश्चन कर लेना परसेंटेज के। ठीक है जी। आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था। तो मेरे भाई एक बार मैं आज आप लोगों को फिर से बता देता हूं, रिकैप करते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आपका घर पे क्या क्या काम है। परसेंटेज का पार्ट 1 था, इंपॉर्टेंट था दिल्ली यूपी पुलिस के लिए, एसएससी सीजीएल, बैंक, रेलवे, इन सब एग्जाम्स के लिए। हमने सीखा परसेंटेज क्या होता है, फिर हमने सीखा परसेंटेज और फ्रैक्शन क्या होते हैं, क्या होते हैं परसेंटेज के फ्रैक्शन, क्या होता है फ्रैक्शन का परसेंटेज। जैसे 2/7 की अगर बात करें तो 2/7 एक फ्रैक्शन है। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 100 से गुना करना पड़ेगा। 2/7 में अगर 100 से गुना किया तो 200/7 हो गया। 200/7 को लिखा, 7 दूनी 14 होता है, 6 बच गया, 7 अट्ठे 56 होता है, 4 बच गया शेष और यह 28 सही 4/7% इसका आंसर हो गया। तो जब आपको 28 सही 4/7% दिखे ना तो इसको आप देख के घबराना मत, इसके बदले में क्या यूज कर देना? 2/7 यूज कर देना, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है जी। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन ले लेता हूं यहां पे। जैसे मैंने ये बोला
कि आप एक काम करो, 280 का 28 सही 4/7% प्लस 220 का 9 होल 1/11% आप बता दो। ठीक है जी, तो देखना जरा, इसका 28 सही 4/7% निकालना है, मतलब कि 280 गुने 28 में 7 से मल्टीप्लाई करते हो 196 होता है, 196 प्लस 4 200 बटे 7 यहीं पे रह जाता है, परसेंट के बदले में 100 नीचे आता है ना, तो वो 100 आके यहां मल्टीप्लाई कर देगा। अब ये क्या बचा, 2/7 ही तो बचा, तो इतना कुछ करने का मतलब कुछ बना नहीं बना। इसके बदले में हम क्या यूज कर सकते थे, 2/7 ही यूज कर सकते थे, प्लस 220 का 11 9 99 100 100/11%। 100/11% का मतलब होता है 100/11 और डिवाइड करना है 100 से। देखना जरा ध्यान से, इसको सॉल्व करोगे 11 9 99 100, 100/11 आ गया। परसेंट का मतलब आपको डिनोमिनेटर में 100 ले जाना है, तो मैंने इसके डिनोमिनेटर में 100 लाया, मतलब कि मैं इस पूरी चीज को 100 से भाग कर रहा हूं। मतलब क्या कर रहा हूं मैं, इस पूरी चीज को 100 से भाग कर रहा हूं, तो मैं उसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि डिवाइडेड बाई 100। बोलो हाँ या ना। जब डिवाइडेड बाई 100 लिख सकता हूं, तो मैं उसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना मेरे भाई, कि मल्टीप्लाइड बाई 1/100, मल्टीप्लाइड बाई 1/100। 00 से 00 कट गया। अब अगर आप 1/100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आप ये भी मत करो ना, आप क्या कर दो कि यहां पे डायरेक्ट 00 बिठा दो, तो 00 से 00 कट गया, ये क्या आ गया, 1/11 आ गया। मतलब मुझे 9 होल 1/11 देख के घबराना नहीं था, मुझे क्या यूज करना था उसकी जगह पे, मुझे उसकी जगह पे 1/11 यूज करना था। ठीक है जी, तो ये 100/11 परसेंट है, तो नीचे 2 0 लगाना ही पड़ेगा। ठीक है जी, 11 से ये 20 बार में कट गया, और 7 से ये 40 बार में कट गया। 40 दूनी कितना होता है जी, 80 होता है, और प्लस ये 20 होता है। इसका आंसर क्या आया, 100 आया। ठीक है जी, उजले चीज में। अब पीले चीज में जरा देख लेना, इसका फ्रैक्शन मुझे पता है 2/7 होता है। 280 का 2/7 प्लस 2/7 ही निकालना है ना, तो लिखने की जरूरत ही क्या है, 2/7 निकालना है तो यहीं पे निकाल लो ना। 2/7 40 बार में, 40 दूनी 80 प्लस इसका क्या निकालना है, 1/11 निकालना है, क्योंकि 9 होल 1/11% का मतलब ही होता है 1/11, तो 1/11 निकाला, 20 आया, प्लस 20 करो, क्या आया, 100 आया। बताओ कौन सा आसान है, ये आसान है या ये वाला आसान है? तो आप बोलोगे ये बेहद ही आसान है, तो आप क्या यूज करोगे, फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट यूज करोगे। ठीक है जी, इसलिए मैंने आपके सामने ये फ्रैक्शन का शीट दे दिया है, जिस शीट को आपको बढ़िया से सीखना है, प्रैक्टिस करना है, और हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे परसेंटेज के ही अलग अलग टाइप के साथ क्या हो सकते हैं बेस्ट क्वेश्चन, बेस्ट पॉसिबल क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहेंगे, कुछ क्वेश्चंस जो मेरे बनाए हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस जो कि इधर उधर के एग्जाम से उठाए हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस जो कि सबको परेशान करते हैं, कुछ क्वेश्चंस जो सबके लिए आफत हो जाते हैं। सारी क्वेश्चंस यहाँ करवाई जाएंगी, ईच एंड एवरीथिंग डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। तो बस जुड़े रहना है अरिहंत एडुटेक यूट्यूब चैनल से, और अपनी पढ़ाई को विराम नहीं देना है। चलिए खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।